So we are going to study about the smoking and the nicotine. जब स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर निकोटिन होती है। ये निकोटिन लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फिर ये ओरल म्यूकोसा से होती हुई ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाती है। फिर ये ब्लड से होती हुई हमारे नर्वस सिस्टम में आती है और निकोटिन जो होती है वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये निकोटिन क्या करती है? ये निकोटिन, पहली बात तो ये कि ये डोपामीन रिलीज़ करवाती है। हम जानते हैं कि डोपामीन जो होता है वो प्लेजर की फीलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है और यही डोपामीन होता है जो एडिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये ग्लूटामेट भी रिलीज़ करता है। ग्लूटामेट रिलीज़ करता है, इससे क्या होता है, इम्प्रूव करता है ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को और कंसंट्रेशन को। इसलिए बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं पढ़ाई करते करते, बिकॉज दे थिंक देयर दैट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और कंसंट्रेशन उनका ठीक होता है। सीएनएस के अंदर ही नहीं, स्मोकिंग जो निकोटिन होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होता है। तो जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में निकोटिन बाइंड करता है तो इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इनका काम विश्व विख्यात है, इनका काम कि ये बीपी को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी, ये जो स्मोकिंग होती है इसके लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेसिव निकोटिन कंजप्शन किया जाए तो ये इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकता है, विच कैन लीड टू रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, डायफोरेसिस, ये सब चीज़ें होती हैं। टोबैको कंटेन thousands of toxic chemical which are responsible for its health consequences. Tobacco contain formaldehyde. So now let's talk about formaldehyde. So formaldehyde can damage organs and tissues. Formaldehyde increases risk of cancer. बहुत सारे कैंसर के होने के चांसेस ये बढ़ा देता है। हेड एंड नेक में, लंग्स के अंदर, स्टमक में, कोलोन के अंदर, पैनक्रियाज, किडनी, ब्लैडर। तो ये मत सोचो कि सिर्फ आपका लंग्स जो है वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी प्रभावित हो सकता है। यही नहीं रुकता ये, इट कैन डैमेज टू द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज विच इंक्रीजेज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। अब टोबैको स्मोकिंग का एक और बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की खासियत क्या होती है? विच इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज। क्रोनिक एक्सपोजर ओवर टाइम कैन अफेक्ट लंग फंक्शन विच कैन लीड टू COPD, है ना। अगर स्मोकिंग की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इट इज़ एसोसिएटेड विद फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्री टर्म डिलीवरी एंड मिसकैरियज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज निकोटिन कैन इंड्यूस वैसोस्पैज्म ऑफ द प्लेसेंटल वेसल्स विच कैन कॉज एबनॉर्मल गैस एक्सचेंज अक्रॉस द प्लेसेंटा। स्मोकिंग क्विट की जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्रेविंग फॉर निकोटीन। Withdrawal symptoms begin within 2 hours after last use of nicotine and peak within 1 or 2 days. निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर पैचेस आते हैं, गम्स आते हैं, लोजेंस आते हैं, नेज़ल स्प्रे आते हैं, ये सब चीज़ें आती है। मेडिकेशंस की बात करें तो ब्यूप्रोपियोन होता है और वर्निस्टिलिन होती है। ब्यूप्रोपियोन की खासियत होती है इट टेंड्स टू डिक्रीज सीजर थ्रेशहोल्ड विच कैन बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ सीजर एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि ब्यूप्रोपियोन जो है, अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है या सीज़र की हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में हम इसे अवॉइड करते हैं। वर्नेसिलिन की खासियत क्या होती है? इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है सुसाइडल आइडिएशन। ऑलराइट।